Students, I am your science teacher and we are going to start your chapter number 2 teeth and digestion. पहले क्या करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब सबको पता है डाइजेशन का मतलब क्या होता है. हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टोमक में जाके जो पचता है वो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. अब उसमें कौन कौन से पार्ट नहीं लेंगे ये हमें यहाँ पे बताना है. पहला है माउथ. ऑब्वियसली माउथ से ही हम मुंह में खाना डालते हैं तो माउथ तो उसमें होगा ही, इसलिए हमने उसमें राइट किया है. देन हैंड. हैंड से हम माउथ में डालते हैं. हैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है. देन है फूड लाइन. फूड लाइन मतलब क्या है, हमारे मुंह से लेकर जो स्टोमक तक खाना ले जाते हैं उसको फूड पाइप बोलते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली उसमें है तो उसमें हम राइट करेंगे. देन स्टोमक. स्टोमक में भी राइट करेंगे. एंड लीवर. लीवर कोई भी पार्ट नहीं लेता डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए वो नहीं होगा. अब है टीथ. अ न्यूबॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ इन द माउथ. ये हम सबको पता है. अगर छोटा सा बेबी है, हमने देखा ही होता है, तो उसमें कोई भी टीथ नहीं होते. अवर फर्स्ट टूथ ग्रोज व्हेन वी आर अबाउट 6 months ऑफ एज. हमारे पहले दांत कब आते हैं, जब हम 6 month के होने आते हैं, तभी जाकर वो दांत है जो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. सेट्स ऑफ टीथ. अब सेट मतलब क्या. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास 3 चॉकलेट्स है तो वो पूरा एक चॉकलेट का सेट हुआ. मतलब एक से ज्यादा अगर कोई चीज है तो उसके ग्रुप को बोलते हैं सेट. बाय योर थर्ड बर्थडे यू हैड 20 टीथ. 3 साल तक होने अगर आते हैं तब तक हमारे पास 20 टीथ हो जाते हैं. These were your first set of teeth. ये 20 का जो ग्रुप बना उसको सेट बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट टीथ का सेट है. The teeth in the first set are called milk teeth और temporary teeth. आप सबको पता है अभी आप सबके दांत जो है वो टूटते हैं, है ना. क्यों टूटते हैं, क्योंकि वो आपके टेम्पररी टीथ है. ये पूरे जो फर्स्ट सेट है 20 टीथ के वो टेम्पररी होते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत. ये सब आपने घर पे सुना होगा ये वर्ड. तो वो आपके टूट जाते हैं, फिर आपको नए आते हैं जो परमानेंट होते हैं. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर मिल्क टीथ विल बिगिन टू फॉल. आया ना. आपको अभी जो दांत गिर रहे हैं वो आपके मिल्क के टीथ है, इसलिए वो गिर रहे हैं. एवरी टाइम अ मिल्क टूथ फॉल्स यू गेट अ न्यू टूथ इन इट्स प्लेस. अब वो भी आपने देखा होगा, आपका जो दांत टूट जाता है वहां पे आपको नया दांत भी आता है. बाय योर 13th बर्थडे all your milk teeth will fall and there you will have a new set of teeth. 13 साल तक होने के टाइम तक हमारे सारे जो मिल्क के टीथ है वो टूट जाते हैं और उसकी जगह पे मैंने आपको बताया परमानेंट सेट आता है पूरे टीथ का. दिस विल बी योर परमानेंट टीथ. परमानेंट मतलब हमेशा वाला, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम वाला. देखो आपको नीचे दो दिए है, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. ऊपर आपको विजडम कॉर्नर है. टीथ हेल्प यू टू ईट फूड एंड स्पीक क्लियरली. टीथ का काम क्या है, हमको पता है कि फूड हम जो खाते हैं वो च्यू होता है टीथ से, पर ये हम किसी को कम पता होगा कि वो हमें बोलने के लिए भी हेल्प करते हैं. आपकी टंग जो है वो टीथ से के साथ जाती है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. अब ये दांत जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी चीज़ है, मैंने पहले भी बोला उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से ही वो कंस्ट्रक्ट होता है. टीथ ग्रो आउट ऑफ द जो बोन्स. जो मतलब ये हमारे गाल के पास की जो हड्डियां हैं उसको हम जो बोलते हैं, हड़पची. वो कहाँ से होता है, टीथ वहां से स्टार्ट होता है ग्रो होना. दे आर प्रेजेंट एट बर्थ बट कैन नॉट बी सीन. वो हमारे बर्थ के टाइम पे भी होते हैं पर हमको दिखाई नहीं देते. द जो बोन्स आर कवर्ड बाय पिंक कलर्ड गम्स. देखो आपको ऊपर भी दिखाई देगा कि आपका जो बोन्स है वो कहाँ से कवर होता है, पूरा पिंक कलर है. गम्स. गम्स से मतलब कि पेढ़ा, आपने पेढ़ा वर्ड सुना होगा, उसके साथ वो पूरा कवर होता है. एज यू ग्रो योर टीथ ऑल्सो ग्रो. जैसे हम बड़े होते हैं हमारे दांत भी बड़े होते हैं. द पार्ट ऑफ द टूथ दैट ग्रोज एंड कम्स आउट ऑफ द गम्स इज कॉल्ड अ क्राउन. अब जो पार्ट है दांत का जो बड़ा होता है और वो गम मतलब हमारे पेढ़े में से जो बाहर निकलता है उसको क्राउन बोलते हैं. बिलो द क्राउन इज द लॉन्ग रूट ऑफ द टूथ. अब क्राउन के नीचे क्या होती है, लंबी रूट होती है. रूट मतलब कि एक रास्ते जैसा.
आपने सुना होगा रूट मतलब कि जड़े, ट्री में हम बोलते हैं कि रूट, उसकी रूट होती है ट्री की, उसी हिसाब से ट्री बड़ा होता है। तो दांत की भी जो जड़ें होती है उसको बोलते हैं रूट। द रूट कैन नॉट बी सीन बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय गम्स। आया ना, गम्स के अंदर वो होती है, जैसे कि ट्री की जड़ें, ट्री की रूट्स भी हम नहीं देख सकते क्योंकि वो जमीन के अंदर होती है। उसी हिसाब से हमारे टीथ का जो रूट है वो भी गम्स के अंदर होता है, तो हम वो देख नहीं सकते। द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द इनेमल। अब हमारा जो ये दांत है उसमें जो वाइट हम देख सकते हैं, जो बाहर का एरिया है, आउटर मोस्ट मतलब बाहर का एरिया, उसको बोलते हैं इनेमल। हमने सुना होगा जिसके दांत जो है कभी कभी टूट जाते हैं, कभी पीले हो जाते, तो हम बोलते हैं कि इसका इनेमल टूट गया है। इनेमल मतलब क्या? दांतों के ऊपर एक रक्षा करने वाला कवच होता है। बिलो द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। अब मैंने बोला कि वो एक कवच जैसा है, इनेमल जो है वो, उसके अंदर क्या होता है? एक हार्ड डेंटाइन होता है जो एक्चुअल में आपके दांत है। डेंटाइन इज लाइक अ बोन, वो दांतों की बोन की जैसा है। दांतों में वैसे कोई बोन नहीं होता, पर वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। जैसे हमारे स्किन के अंदर बोन्स है, वैसे ही पूरा इनेमल जो है एक कवच है, उसके अंदर एक डेंटाइन है जो बोन की तरह थोड़ा हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। अब डेंटाइन के अंदर एक पल्प होते हैं। द पल्प इज वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अब आपको कभी कभी टीथ में से भी, दांत में से भी और आपके गम्स में से भी कभी कभी ब्लड निकलता है। हमने जोर से वहाँ कुछ लगता है या ब्रश किया है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे डेंटाइन के नीचे पल्प होती है। पल्प जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और वो नर्व्स और ब्लड की वेसल्स है। अब आपको पता ही है नर्व्स मतलब क्या और ब्लड वेसल्स मतलब क्या। काइंड्स ऑफ टीथ, टीथ के जो है वो प्रकार, कितने कितने टाइप्स के टीथ होते हैं उसके ऊपर देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, पहला एरो है वो क्राउन है, जो मैंने आपको बताया कि वो पूरा क्या है, टूथ के टाइम पे ग्रो होता है और वो गम से कवर होता है। देन है गम, उसके नीचे ही आपको गम दिया है। फिर है सीमेंट लाइक मटेरियल, सीमेंट लाइक मटेरियल जो है वो इनेमल है आपका, मैंने आपको बोला आउटर लेयर टाइप का। देन है रूट, रूट मतलब जड़े उसकी लास्ट में। अब है टीथ के प्रकार। ऑल ओवर टीथ डू नॉट लुक अलाइक। ऑल ऑफ टीथ जो हमारे हैं वो पूरे एक जैसे नहीं होते। दे हैव डिफरेंट शेप्स, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वो अलग अलग फंक्शन मतलब अलग अलग काम करते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे 4 प्रकार के टीथ है। इंसिजर्स, कैनिनन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इंसिजर्स मतलब क्या है? द फ्रंट 4 टीथ ऑन ईच जो आर फ्लैट एंड हैव अ शार्प एज। एज मतलब खूने जो निकलते हैं, कोने निकलते, उसको एज बोलते हैं। एवरी जो के जो पहले 4 दांत होते हैं, सामने वाले आपके सामने के जो 4 दांत है उनको हम इंसिसर्स बोलते हैं। इंसिसर्स आर यूज टू बाइट और कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस, उसी की हेल्प से हम जो खाना खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर सकते हैं। दे आर चीजल शेप्ड, उनका कैसा होता है? चीजल शेप होता है, बड़े बड़े थोड़े होते हैं। देन कैनिनन्स, on both sides of the incisors on each jaw is a sharp pointed tooth called the canine. देखिए आपके दांत में आप देखेंगे पहले 4 जो है, सामने वाले 4 वो कैनिनन्स है, सॉरी वो है इंसिसर्स। उसके बाजू में जो देते हैं शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जिसको हम राक्षी दांत बोलते हैं, उसके कैनिनन्स बोलते हैं। कैनिनन्स आर यूज टू टीयर फूड। अब जो छोटे छोटे टुकड़े इंसिसर्स करता है, फिर उसको पूरी तरह से, टीयर मतलब वैसे होता है फाड़ना, पर खाने को हम फाड़ते नहीं है, पर वो एकदम हम गुजराती में यूज करते हैं भूको कर देना, तो वो उसी को बोलते हैं, वो वही काम करते हैं कैनिनन्स। प्रीमोलर्स, these आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये बहुत ही थोड़े ब्रॉड होते हैं और फ्लैट मतलब सीधे होते हैं, आपको ऊपर दिखाई ही देता है। they grind food to convert it into fine pieces। अब जैसे मिक्सचर का काम होता है कि ग्रिंड करना, फूड को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना और एकदम अच्छे से बनाना, ये काम है प्रीमोलर्स का। देयर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनिन, ईच कैनिन के बाद बाजू में ही है प्रीमोलर्स। नाउ है मोलर्स, द लास्ट 3 टीथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ अवर जॉ आर द मोलर्स।
हमारी जो के लास्ट में जो 3 टीथ है उसको मोलर्स बोलते हैं। मोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ऊपर आपको दिखाई दिया है मोलर सबसे ब्रॉड है और फ्लैट भी है। They too are used to crush and grind food into the fine paste. पेस्ट मतलब उसकी चटनी जैसा बनाना, उसका काम है, मोलर का काम है ये। Now wisdom corner. We have 32 teeth. They are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. केयर ऑफ टीथ, अब कोई भी चीज़ हो हमें उसका ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना, तभी वो प्रॉपर वर्क करते हैं। तो हमें हमारे टीथ का भी ध्यान रखना है। If we take good care of our teeth, we can save them from decaying. Decaying मतलब टूटना, खराब होना। अगर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हम उसको बिगड़ने से बचा सकते हैं। Bits of food that remain stuck to the teeth can cause the growth of bacteria. हमारे दांत के बीच में जो छोटी छोटी जगह है, अगर वहाँ पे खाने के टुकड़े फंस जाते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए तो आपको पहले से सिखाया गया है कि उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें ब्रश तो करना ही चाहिए। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द इनेमल एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लाक। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे इनेमल में अटैक करते हैं और स्टिकी मतलब गम जैसा जो चिपक जाता है उसको ऐसा बना देते हैं जिसे हम प्लाक बोलते हैं। जो आपके दांत में कभी कभी येलो येलो हो जाता है उसी को, वो क्यों होता है, बैक्टीरिया की वजह से। Then they attack the dentine and finally the pulp. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनेमल क्या है, ऊपर का कवच है, उसके नीचे डेंटाइन है और सबसे अंदर पल्प है। तो पहले बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनेमल को डैमेज करेंगे, फिर उसके बाद डेंटाइन को और लास्ट में पल्प को। When the bacteria reach the nerves within the pulp, they cause pain. फिर कभी कभी आपको दांत में दर्द भी होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया नर्व्स के अंदर जाके पल्प तक पहुंच जाते हैं। पल्प में क्या होता है, आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स, इसलिए आपको वहां पे दर्द होता है। टूथ डिकेड रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, कैविटीज, टूथएक, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन। अभी आपके दांत जो है वो बिगड़ते हैं, सड़ना स्टार्ट होता है, डिके मतलब सड़ना। उसका रिजल्ट क्या है, बैड ब्रीथ, कभी कभी हम बोलते हैं तो गंदी बदबू आती है बोलने से, वो क्यों होता है, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कैविटीज, टूथएक, दांत में दर्द होना, ब्लीडिंग गम्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कभी कभी गम्स में से ब्लड निकलता है, एंड इनडाइजेशन, और आपको पेट में दर्द भी वही से होता है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। A yellow sticky layer of germs that form on the teeth is called plaque. प्लाक को क्या बोलते हैं, हमारे गम जर्म्स जो येलो स्टिक लेयर बनाते हैं उसको प्लाक बोलते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। अब कैल्शियम और विटामिन सी जो है वो हेल्दी टीथ और गम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फूड्स लाइक मिल्क, चीज एंड केबेज आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा आपको, मिल्क में से, चीज में से और केबेज में से। हाउ टू प्रोटेक्ट योर टीथ, अब आपके टीथ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम अभी रिफर करेंगे। फर्स्ट है, रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर फूड। खाना खाने के बाद हमें वाटर से अपना मुंह धोना चाहिए। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, मैंने आपको पहले भी बताया और आप बहुत बार पढ़ भी चुके हो कि सोने से पहले और उठने के बाद ब्रश करना है। मसाज योर गम्स विथ योर फिंगर्स, गम्स जो है पिंक कलर के पेड है आपको, उसको आपके फिंगर से मसाज देना है। क्लीन योर टंग विद टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग, आपकी टंग को भी क्लीन करना है। डू नॉट ईट एनीथिंग और ड्रिंक कोलास आफ्टर योर ब्रश योर टीथ एट नाइट, रात में टीथ में आपने ब्रश कर लिया उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। रिप्लेस योर टूथ ब्रश एवरी 3 months और सूनर इफ द ब्रिस्टल्स बिगिन टू वेयर डाउन, अगर आपके टूथ ब्रश जो है उसमें जो पीछी होती है छोटी छोटी, वो अगर टूट जाती है तो आपको वो रिप्लेस कर देना है, या तो एवरी 3 month में आपका टूथ ब्रश आपको चेंज करना है। डू नॉट शेयर योर टूथ ब्रश विथ एनी वन, सबका टूथब्रश अलग होना चाहिए, वो हमें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें एक दूसरे के जर्म्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। विजिट अ डेंटिस्ट इफ यू हैव अ टूथ प्रॉब्लम, अब जैसे डॉक्टर होते हैं वैसे दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं।
अगर आपको दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग टीथ। अब आप सब ब्रश तो करते ही है, पर वो प्रॉपर वे में करते हैं या नहीं वो हम अभी चेक करेंगे। कौन सा है प्रॉपर वे, यहाँ पे दिखाई दिया है आपको। यूज अ सॉफ्ट टूथ ब्रश एंड ब्रश जेंटली फॉर फ्यू मिनट्स एज शोवन। देखो यहाँ पे दिया है जैसे आपको दिखाया है। हमको एक सॉफ्ट टूथ ब्रश लेना है जो हार्ड नहीं है। हार्ड अगर होगा तो आपके जम्स में, फिर आपके गम्स में वो जाएगा और उसमें से फिर ब्लड निकलेगा। जेंटली मतलब प्यार से, अच्छे से, धीरे धीरे आपको ब्रश करना है थोड़ी मिनटों के लिए। देन रीज योर माउथ विथ वाटर एटलीस्ट 5 और 6 टाइम। फिर हमको क्या करना है, गागल करना है 5 to 6 टाइम। देखो पहले दिया है ब्रश द फ्रंट ऑफ द टीथ। पहले आपको सामने वाले दांत जो है वो ब्रश करने हैं। देन ब्रश द बैक ऑफ द टीथ, फिर पीछे के दांत, पीछे की साइड होती है दांत की, वहां पे करना है। ब्रश ऑन द क्राउन, क्राउन में करना है आपको। क्राउन मतलब क्या, वो आपको अब क्लियर होना चाहिए। नाउ ब्रश बिटवीन द टीथ, अब दोनों ऊपर नीचे की दांत के बीच में जो जगह है वहां पे भी आपको ब्रश करना है। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा दिया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री पीपल यूज ट्विंग्स ऑफ नीम ट्री एंड इंडियन गम ट्री बबूल टू ब्रश टीथ। हम सब जानते हैं कई कई जगह में, गांव में, अब तो सिटीज में भी, और अब तो आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में भी लोग क्या कर रहे हैं, नीम और बबूल के ट्री की टहनियाँ, जिसको हम दातुन बोलते हैं, वहां पे उसी का यूज करके अपने दांत साफ करते हैं। The twig is first chewed to change into a soft brush. उसको चबाते हैं ताकि वो टहनी जो होती है, दातून होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। Chewing gives the teeth and gums good exercise. चबाना क्या होता है, हमारे टीथ और गम्स के